दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि 1000 दोस्त अगर हैं तो काफी नहीं, अगर एक दुश्मन भी है तो भी बहुत है। मगर जब एक दोस्त ही अपना दुश्मन बन जाए और अपने ही दोस्त को बड़ी बेरहमी से मार कर उसके मीट को पकाकर खा ले, कुछ ऐसी ही कहानी है शिबली सादिक हरिदोई की, जिसके खुद अपने ही दोस्तों ने पहले उसे किडनैप किया, फिर उसे बड़ी बेरहमी से मारा, उसके बाद उसके मीट को पकाकर खा लिया। आखिर कौन था ये शिबली सादिक हरिदोई? जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिबली सादिक हरिदोई बांग्लादेश के चित्तागोंग के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। शिबली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। शिबली की उम्र लगभग 19 साल की थी और वो एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। घर के हालात माली तौर पे अच्छे ना होने की वजह से वो पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की जॉब भी करता था। अब शिबली की जिंदगी के बस दो ही मकसद बन चुके थे, एक तो दिल लगाकर पढ़ाई करना और दूसरा मेहनत और ईमानदारी से काम करना। शिबली अपने काम के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार था और यही ईमानदारी उसकी मौत की वजह बन गई। शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की जॉब करता था, उसी पोल्ट्री फार्म में माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी के 6 लोग और भी उसके साथ काम करते थे। धीरे धीरे करके समय गुजरता जा रहा था। शिबली और वहाँ के वो लड़के जो उसके साथ काम करते थे, इनके बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि शिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और वहाँ के लड़कों का एक अच्छा दोस्त भी बन गया था। तो वो लोग इस दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर अपने काम में कुछ हेरा फेरी करने लगे और एक दिन शिबली को पता चल गया कि वो लोग उसके पीठ पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। काम को लेकर शिबली ने सबको समझाया और उन लोगों को सख्ती के साथ मना किया कि जो तुम लोग कर रहे हो उसे बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं, वरना मैं मालिक से तुम लोगों की शिकायत कर दूंगा। शिबली की उम्र सिर्फ 19 साल की थी, जबकि ज्यादातर काम करने वाले लड़के 24 से 26 साल के बीच के थे। इसीलिए अपने से छोटी उम्र के मैनेजर से ऑर्डर को फॉलो करना उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और यही वजह थी कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई और विवाद आगे बढ़कर लड़ाई में बदल गया। शिबली और बाकी वर्कर के बीच की लड़ाई की बात पोल्ट्री फार्म के मालिक तक पहुंच गई। मालिक ने समझाकर मामले को रफा दफा कर दिया और फिर सभी दोस्त मिलकर काम करने लगे। शिबली पिछली सभी बातों को भूलकर अपने काम को दिल लगाकर करने लगा, लेकिन शिबली की लड़ाई जिन लोगों के साथ हुई थी वो इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। शिबली के दोस्त जो अब दुश्मन बन चुके थे, अब वो शिबली से बदला लेने की आग में तड़प रहे थे। इस बात को लगभग 2 महीने बीत गए। 2 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शिबली को पोल्ट्री फार्म में काफी सुकून मिल रहा था, क्योंकि अब काम उसके हिसाब से हो रहा था और कोई भी अब हेरा फेरी नहीं हो रही थी। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन तक नहीं चला। आखिरकार 28 अगस्त 2023 का वो भयानक दिन आ ही गया, जिस दिन उसके साथ काम करने वाले लड़कों ने शिबली से बदला लेने के लिए उसको किडनैप कर लिया। शिबली उस वक्त पोल्ट्री फार्म में ही काम कर रहा था कि तभी उमोंग चिंग मरमा अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ गया और शिबली को जबरदस्ती वहां से किडनैप कर ले गया। उमोंग चिंग मरमा वही शख्स था जिसने शिबली के साथ 2 महीने पहले लड़ाई की थी। जब ये सभी किडनैपर शिबली को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे थे, तब उस समय शिबली का मोबाइल उसी के पास था। किडनैप होने के लगभग 12 घंटे बाद शिबली ने किडनैपर से छुपकर अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल की। शिबली के घर वाले पहले से ही उसकी तलाश में काफी ज्यादा परेशान थे। नाहिद ने जब कॉल पर अपनी बेटी की घबराई हुई आवाज सुनी, तब वो और परेशान हो गई। शिबली ने अपनी मां नाहिद अख्तर को बताया कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए और उसे बांध कर रखा है। शिबली ने अपनी मां को यह भी बताया कि वो किडनैपर उसके साथ बहुत मारपीट भी कर रहे हैं। इससे पहले कि नाहिद अख्तर अपने बेटे के दर्द को समझ पाती और वो उससे कुछ पूछ पाती कि कॉल कट गई। इस कॉल के आने के बाद से शिबली के घर पर सब घबरा गए और हर कोई शिबली की तलाश में जुट गया। अभी ये लोग शिबली का सुराग लगाने के बारे में कुछ सोच ही रहे थे कि नाहिद अख्तर के मोबाइल पे एक और कॉल आई, लेकिन इस बार ये कॉल शिबली की तरफ से नहीं बल्कि उसे किडनैप करने वालों की तरफ से थी और ये कॉल फिरौती मांगने के लिए की गई थी। किडनैपर ने शिबली की रिहाई के बदले उसके परिवार से 15 लाख टका की मांग की थी। शिबली के परिवार की माली स्थिति बस ऐसी थी कि ये परिवार मुश्किल से सिर्फ अपना गुजारा ही कर पाता था। फिर ऐसे में उनके लिए अचानक से 15 लाख टका जुटा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी अपने बेटे की जान की खातिर शिबली के माँ बाप पैसा जमा करने की कोशिश में लग गए। 15 लाख की फिरौती मांगने के 3 दिन बाद भी जब शिबली के परिवार वाले पैसे का इंतजाम
नहीं कर पाए। तब 31 अगस्त को किडनैपर्स ने फिर से कॉल की। शिबली के पिता ने कॉल करने वाले किडनैपर्स को अपनी गरीबी के बारे में रो रो कर बताया और फिरौती की रकम कम करने की गुजारिश की। किडनैपर्स वो पहले से ही शिबली और उसके परिवार की माली स्थिति के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन लोगों ने भी फिरौती की रकम 15 लाख टका से घटाकर 2 लाख टका कर दी। वैसे तो एक गरीब परिवार के लिए अचानक से 2 लाख तक जमा करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ बात एक लौते बेटे की थी। तो शिबली के माता पिता ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख जमा कर लिए। फिर शिबली के माँ बाप ने किडनैपर से संपर्क किया। किडनैपर ने शिबली के पिता को पैसा लेकर बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास बुलाया। आखिरकार अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिबली के पिता पैसा लेकर बताए गए पते पर पहुंच गए। वहां पैसा लेने के लिए 2 लोग आए। शिबली के पिता ने उन्हें पैसे का बैग दे दिया। पैसा लेके जब वो लोग वहां से जाने लगे तब उन्होंने पूछा कि शिबली कहाँ है। उन दोनों ने जवाब दिया कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले शिबली वहां पहुंच चुका होगा। जवाब इतने कॉन्फिडेंस से था कि शिबली के पिता को उनकी बात पर यकीन आ गया और अपने बेटे को दोबारा देखने की हसरत लेकर शिबली के पिता दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे। लेकिन घर पहुंचने के बाद उनकी सारी हसरतें आंसुओं के साथ बहने लगी, क्योंकि शिबली अभी तक घर नहीं पहुंचा था। शिबली के माता पिता को अभी ये उम्मीद थी कि शायद किडनैपर शिबली को छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने शिबली के इंतजार में 3 दिन गुजार दी, लेकिन 7 सितंबर तक भी शिबली अपने घर नहीं पहुंचा था। तब शिबली के माता पिता की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं और आखिरकार थक हार कर इन्होंने रोजन पुलिस स्टेशन में शिबली के किडनैप होने की FIR दर्ज करवाई। शिबली के किडनैप होने के 11 दिन बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने शिबली के माँ बाप से पूछा कि किडनैपिंग के 11 दिन बाद आप रिपोर्ट कराने आए हैं, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पुलिस को खबर की तो उन्हें अपने बेटे की जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन 11 दिनों के इंतजार के बाद भी जब उन्हें उनका बेटा वापस नहीं मिला तब जाकर उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी। पुलिस इंक्वायरी में शिबली की माँ बाप ने बताया कि शिबली का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, वो तो किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था। इस बात पर शिबली की माँ को 2 महीने पहले हुआ झगड़ा याद आया जो शिबली ने अपनी माँ से बताया था। बस इसी आधार पर शिबली के मां ने पोल्ट्री फार्म के 6 लोगों पर अपने बेटे को किडनैप करने का आरोप लगाया। इन 6 लोगों में उमोंग चिंग मरमा, सुई चिंग मूंग मरमा, एंग थुई मूंग मरमा, उकिया था वाई मरमा नामजद आरोपी थे, जबकि 2 अनजान लोग थे। शिबली को पोल्ट्री फार्म से ही किडनैप किया गया था। पुलिस ने अपनी जांच भी उसी जगह से शुरू की। जितने भी नामजद आरोपी थे पुलिस ने उन सभी से पूछताछ करना शुरू करी। शुरुआती पूछताछ में तो इन लोगों ने पुलिस को काफी बहकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने इनकी चालाकी ज्यादा देर तक काम नहीं आई और पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को शिबली को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाकी 2 आरोपियों की भी तलाश जारी रखी और इधर शिबली का सुराग हासिल करने के लिए गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से भी सख्ती से पूछताछ जारी रखी। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों में से उमोंग चिंग मरमा को मुख्य आरोपी माना और पुलिस ने इसी से सारी सच्चाई उगलवाई और सच्चाई ऐसी थी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उमोंग चिंग मरमा ने कबूला कि मैंने अपने 5 और साथियों के साथ मिलकर शिबली को किडनैप किया था। शिबली से पहले तो इन सब की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2 महीने पहले हुए झगड़े की वजह से ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और उमोंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिबली से बदला लेने की ठान ली। 2 महीने की प्लानिंग के बाद आखिरकार 28 अगस्त को इन लोगों ने शिबली को किडनैप कर लिया। इन लोगों का प्लान ये था कि शिबली को किडनैप करके टॉर्चर किया जाएगा और फिर इसके परिवार से फिरौती की रकम हासिल करके उसे छोड़ दिया जाएगा। इन्हें शिबली के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता था, इसलिए इन लोगों ने बड़ी आसानी से फिरौती की रकम 15 लाख से घटाकर 2 लाख टका कर दी थी। और फिरौती के पैसे मिल जाने के बाद भी इन लोगों ने शिबली को क्यों नहीं छोड़ा? इस सवाल के जवाब पर उमोंग चिंग का कहना था कि शिबली को पता चल गया था कि उसे हमने ही मिलकर किडनैप किया है। अगर हम शिबली को छोड़ देते तो वो पुलिस के पास जाकर हमारी सारी सच्चाई बता देता और हम जेल चले जाते। इसलिए हमने खुद को बचाने के लिए शिबली को ही मार दिया। छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरकार शिबली की मौत की वजह बन गया। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर शिबली मर चुका है तो उसकी लाश कहाँ है? शिबली को मारने के बाद उन लोगों ने उसकी लाश को एक ऊंचे पहाड़ पे जाके छुपा दिया था। उमोंग चिंग मरमा ने यह भी खुलासा किया था कि शिबली को मारने के बाद वो और उसके साथियों ने
उसके शरीर से मांस निकालकर उसे पकाकर खा लिया था और फिर बची हुई हड्डियों को पहाड़ पर जाकर फेंक दिया था। इतनी क्रूरता अपने ही दोस्त के साथ, जिसे सुनकर वहां मौजूद सबके होश उड़ गए। 11 सितंबर 2023 को डेड बॉडी की रिकवरी के लिए पुलिस मुख्य आरोपी उमोंग चिंग मारमा को लेकर उस जगह गई जहां इन लोगों ने शिबली को मारकर फेंक दिया था। पुलिस के साथ साथ वहां शिबली के माता पिता और गांव वाले भी मौजूद थे। आखिरकार पहाड़ पे जंगलों के बीच एक कंकाल मिल ही गया जिसके ऊपर का सारा मांस गायब था, सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। शिबली के माता पिता उस कंकाल को देखकर जमीन पर गिर गए और तड़प तड़प कर रोने लगे। पुलिस कंकाल और आरोपी उमोंग चिंग को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई। इधर आसपास के इलाके में शिबली की लाश मिलने की खबर बहुत तेजी से फैल गई। आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस जिस रास्ते से आरोपी उमोंग चिंग को लेकर जा रही थी, गाँव वालों ने उस रास्ते को बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची, गुस्साई भीड़ पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़ी और आरोपी उमोंग चिंग वर्मा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया। बेकाबू भीड़ ने उमोंग चिंग को मारना शुरू कर दिया और तब तक मारती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। भीड़ को शांत करने की कोशिश में कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो अपने किए की सजा मिल गई, लेकिन बाकी के आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में है और जांच पूरी होने के बाद उनकी सजा कानून के द्वारा तय की जाएगी। सजा चाहे जो भी मिले, मगर इन लोगों ने छोटी सी वजह के लिए शिबली के माता पिता से जो छीन लिया, पूरी दुनिया मिलकर भी उनके बेटे को वापस नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी शिबली सादिक हरिदोई की दर्दनाक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।